हिमाचल में आपदा की कहर के बाद से अभी भी कई सड़कें बंद पड़ी है, जिनको खोलने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। 2-3 दिन से मौसम साथ दे रहा है, जिसके चलते कई सड़कों को खोल दिया गया है। सेब बागवानों को परेशानी न हो, इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है। नदियों के रास्ते सेब को निकालकर मंडियों तक पहुंचाने पर विचार किया जा रहा है। यदि ऐसा संभव हो पाया तो सरकार इसके लिए तैयार है। की जानकारी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के लिए ली 35 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम के दौरान दी। उन्होंने कहा कि विभाग 70 गाड़ियां खरीदने जा रहा है। पहले चरण में 3.5 करोड़ की लागत से 35 गाड़ियों की खरीद की गई है, जिनको हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा ताकि फील्ड वर्क में तेजी लाई जा सके। धर्मपुर के विधायक के धरने पर बैठने के सवाल पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनकी मांगे जायज है। लोग लंबे वक्त से वहां परेशान है। अपने लोगों के लिए संघर्ष करना गलत नहीं है। NHI से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी को अपनी बात रखने का लोकतंत्र में अधिकार है। कितनी गाड़ी को आज हरी झंडी दिखाई और कहाँ ये जो है? आज मुझे खुशी है कि प्रदेश में जिस तरीके से आपदा चली हुई है, रेस्क्यू वर्क्स चले हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चले हुए हैं। सबसे पहले तो मुझे दुख भी है इस बात का कि हमारे 2 जो JCB और ऑपरेटर्स हैं, उनकी दुखद मृत्यु भी इस समय हुई। उन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में उनकी जान गई है और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। पूरा सहयोग उनके परिवार को दिया जाएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार के साथियों से बात करी है। सबसे पहले तो जो हमारे कर्मचारी हैं, जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, चाहे JEs है, SDOs है और भी जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, उनको सहूलियत होनी बहुत आवश्यक है। उस दृष्टि से आज काफ़ी लंबे समय से हम चाह रहे थे कि जो हमारा ख़ास करके डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी, वहाँ पे गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाए। तो वैसे तो हमारा जो प्रपोज़ल है वो करीबन 70 गाड़ियाँ ख़रीदने का है, मगर पहले चरण में हमने 35 गाड़ियाँ PWD डिपार्टमेंट ने खरीदी है, जो करीबन 3.5 करोड़ रुपए की लागत से, जिनका आज यहाँ से जो है वो उनको फ्लैग ऑफ किया गया है। और हिमाचल के अलग अलग इलाकों में जहाँ पर भी अभी हमारे सब डिविजन्स पर PWD के गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं थी और लोगों को खास करके जो हमारे JEs है, SDOs है, उनको हायर करके या अपनी गाड़ियों में जाना पड़ता था, उनको ये गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वो पूरी मजबूती से कार्य करें, पूरी मजबूती से आगे बढ़े और जो भी वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उनको पूरी मजबूती से किया जाए। पिछले कल ही मैंने करीबन 2-3 घंटे का रिव्यू मीटिंग पूरे डिपार्टमेंट की ऑनलाइन मेरे कार्यालय से मैंने करी है और पूरा फीडबैक हमने जो है वो लिया है। कल के जो आंकड़े थे, करीबन 1220 सड़कें करीबन प्रदेश के अंदर जो है वो बंद थी, उनको हमने समय के ऊपर खुलवाने का विभाग को निर्देश दिए हैं और लगातार हर जगह पे पोकलेन मशीन्स, JCB मशीन्स, रोबो मशीन्स प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर लगी हुई है। जो हमारे 2 मुख्य NH है, आपका जलोड़ी जोत वाला जो औट लूरी NH है और चंबा भरमौर NH है, दोनों NH के ऊपर 10-10, 15-15 किलोमीटर के ऊपर SDOs और JEs जो है वो तैनात है ताकि समय के ऊपर उनको खोला जाए। और उसके साथ और भी जो हमारे लिंक रोड्स है, वहाँ पर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो चौपाल का क्षेत्र है, वहाँ के इलाके में भी बहुत सा सेब अभी फंसा हुआ है। वहाँ के जो स्थानीय सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी मैंने बात करी है, डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करी है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वहाँ की सड़कों को खोला जाए। और वैसे और भी जो क्षेत्र है, खास करके जो सेब बहुल्य क्षेत्र है, चाहे कुल्लू में है, चाहे मंडी में है, चाहे शिमला ज़िला में है, हर जगह में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो सड़कों की बहाली हो। और अब मौसम भी खुलना कुछ दिन से शुरू हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में स्थिति जो है वो सामान्य प्रदेश के अंदर होगी और हम सब आगे जो है वो बढ़ेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हिमाचल के दौरे पे आ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं। तो इस आपदा की घड़ी में
वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूर्ण सहयोग हिमाचल प्रदेश का करेंगे और एक विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए दिया जाएगा, आपदाग्रस्त इलाकों के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी उनका जो है वो उनको पूरा ब्रीफिंग जो है वो कांगड़ा में करेंगे और मुझे विश्वास है कि उसके एक सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। ऐसे समय में हम सबको हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के बारे में सोचना है और ख़ास करके जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा त्रासदी और आपदा आई है, उन इलाकों के बारे में हमने जो पैकेजेस बनाए हैं, उन इलाकों के बारे में जो हमने पूरा एक डेटा डिपार्टमेंट के माध्यम से रखा है, उसको भी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को आज उसकी ब्रीफिंग करी जाएगी। तो हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल को जो हिमाचल का ड्यू है वो मिलेगा और हम वापस जो है वो ऑन ट्रैक वापस आने वाले समय में आने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।